नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन गोयल सिटी हार्ट क्लिनिक रेवाड़ी में सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन के रूप में प्रैक्टिस करता हूं। मैं एपीआई हरियाणा का चेयरमैन हूं और आरएसएसडीआई रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज का सेक्रेटरी हूं। तो आज हम आपसे हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, जिसको कि हम कॉमन भाषा में बीपी या ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर अपने आप में एक गंभीर बीमारी है और ब्लड प्रेशर न केवल अपने आप में एक बीमारी है बल्कि ये और बहुत सारी बीमारियों के लिए एक रिस्क फैक्टर का काम करता है। तो ब्लड प्रेशर से बेसिकली अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, आंखों पे असर और अन्य अंगों पर असर की संभावना बढ़ जाती है अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे तो। और रिसेंटली हमने देखा है कि भारत में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आज की तारीख में अगर हम देखें तो लगभग 8 से 10% भारतीयों को उच्च रक्तचाप की शिकायत है। और उच्च रक्तचाप में या ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में जो सबसे परेशानी वाली बात है कि उच्च रक्तचाप अक्सर एसिम्टोमेटिक यानी कि कोई भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती और इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्योंकि उच्च रक्तचाप में मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती तो वो इस बीमारी को निगलेक्ट करता रहता है और ब्लड प्रेशर में यही लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज में हृदय रोगों की संभावना ऑलमोस्ट उन लोगों से 2 से 3 गुना होती है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं होता। स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, लकवा की संभावना उनमें 3 से 4 गुना होती है। और किडनी फेलियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, दूसरे या तीसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर का कारण माना जाता है। उसके अलावा रेटिनोपैथी, जो कि आंखों पे ब्लड प्रेशर का असर आता है, उसकी संभावना भी ब्लड प्रेशर के मरीजों में काफ़ी बढ़ जाती है। और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज की संभावना भी ब्लड प्रेशर के मरीजों में अक्सर बढ़ जाती है। तो ब्लड प्रेशर को इन सब कारणों से ठीक करना बहुत जरूरी है। तो हम समझें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड पंप होके हमारे खून की नलिकाओं द्वारा, जिनको कि हम आर्टरीज बोलते हैं, उनके द्वारा वो ब्लड जो है शरीर के विभिन्न अंगों को जाता है और उन अंगों के न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए ये ब्लड बहुत जरूरी होता है। तो जब ब्लड को हमारा हार्ट पंप करता है तो वो एक प्रेशर पंप की तरह काम करता है और वो प्रेशर पंप जो है, वो जो प्रेशर होता है ब्लड को पुश करने का, वो प्रेशर बेसिकली हमारी आर्टरीज में ट्रांसमिट होता है और उसी की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं वो लगभग आम आदमी में 120/80 माना जाता है। परंतु जब ये ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो जाए तो हम इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ये 140 और 90 क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर को हम 2 तरह से नापते हैं। एक बोलते हैं जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, जिसको कि मैं 140 बोल रहा हूं या 120 बोल रहा हूं। और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको कि मैं 80 या 90 बोल रहा हूं। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जब हार्ट हमारा पंप करता है और उसकी हार्ट की जो पंपिंग के दौरान, जिसको कि हम सिस्टली बोलते हैं, उस दौरान जब ब्लड प्रेशर टिश्यूज में जाता है, ब्लड जो टिश्यूज में जाता है, तो वो जो प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसके दौरान जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली 120/80 नॉर्मल आम आदमी में एवरेज तरीके से देखा जाता है। परंतु जब ये 140/90 से ज्यादा हो जाता है तो हम इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं और इसकी ग्रेडिंग होती है। तो ग्रेडिंग जो है वो बेसिकली कितना ज्यादा ब्लड प्रेशर है उसके हिसाब से होते हैं। ग्रेड 1, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। और ब्लड प्रेशर में डॉक्टर आपका ये भी देखता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपके शरीर के कुछ अंगों पे कोई असर तो नहीं आया है, जिसको कि हम बोलते हैं एंड ऑर्गन डैमेज। तो जब भी
हम अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते हैं तो हमें अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक कराना चाहिए। और जो चिंता की बात है भारत में वो ये है कि हमारे जो यंग लोग हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर की जो इंसिडेंस है उनकी संभावना जो है दिन पे दिन बढ़ रही है। तो इवन पहले हम कहते थे कि 40 या 45 या 50 की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर हमें रेगुलर चेक कराना चाहिए, परंतु अब हम ये कहते हैं कि यंग लोगों को भी अपने रूटीन मेडिकल चेकअप के दौरान या किसी भी अन्य तकलीफ के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें अपने ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए कहना चाहिए। और हम अपने ब्लड प्रेशर को घर में भी चेक कर सकते हैं, जिनको जो कि आजकल ऑटोमेटिक अच्छी क्वालिटी की बीपी मशीन होती हैं उनके द्वारा हम अपने घर में भी बीपी चेक कर सकते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर किसी को हो जाए और पता चले कि बीपी उसका 130/85 या 140/90 से ज्यादा है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं और ब्लड प्रेशर ना हो उसके लिए हमें अपने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि भारत में अब ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हम कुछ सावधानियां जो हमें लेनी चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहली सावधानी है कि हम अपनी डाइट में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तीसरा, स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर में काफी इजाफा होता है। उसके बाद स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें तनाव उसका ऑलमोस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। और ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो ये ज्यादातर जो चीजें हैं ये हमारी जीवन शैली से संबंधित है। और चूंकि आधुनिकता की दौड़ में हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल या स्वस्थ जीवन शैली को भूल गए हैं, इसीलिए ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ गई है। तो हम किस तरह से अपनी जीवन शैली को बदलें जिससे कि हमें ब्लड प्रेशर ना हो, तो आज हम उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी डाइट, तो डाइट में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो डाइट, डिफरेंट तरह की डाइट्स जो है ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए बताई गई है या ब्लड प्रेशर ना हो उसके लिए बताई गई है। तो एक जो बड़ी पॉपुलर डाइट है उसको हम बोलते हैं डैश डाइट। तो डैश डाइट का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए जो डाइट होती है उसमें बेसिकली ये बताया जाता है डैश डाइट में कि हमें अपने नमक की मात्रा, डाइट में जो सॉल्ट है उसकी मात्रा को कम करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो साबुत अनाज है उसकी मात्रा को हमें बढ़ाना चाहिए। तो डैश डाइट के ये 3 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट हैं कि हमारे को अपनी डाइट में साबुत अनाज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाना चाहिए और नमक को कम करना चाहिए, फैट को कम करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट को बिल्कुल कम करना चाहिए। उसके बाद जो अगला जो स्टेप है जिसके जिसके करने से ब्लड प्रेशर से बचाव हो सकता है वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, ये हमारी एज और स्टेज ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है। तो यंग लोग कितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, परंतु जो एल्डरली हैं उनको एक्सरसाइज की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है और उनको जो भी एक्सरसाइज है वो अपने डॉक्टर या ट्रेन्ड प्रोफेशनल की निगरानी में ही करनी चाहिए। जो यंग लोग हैं उनके लिए जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज का शेड्यूल है वो ये है कि कम से कम 30 से 40 मिनट हफ्ते में मिनिमम 5 to 6 डेज वो एक्सरसाइज करें। और वो एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए? लाइट एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और डांस वगैरह जैसे होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो इनको हम कार्डियो बोलते हैं, तो कार्डियो एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज अगर हम 30 से 40 मिनट प्रतिदिन हफ्ते में मिनिमम 5 दिन करें या 150 मिनट पर वीक करें तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगी और ब्लड प्रेशर होने से हमें बचाएगी। तीसरी जो चीज है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी बेसिकली क्यों होती है? ओबेसिटी बेसिकली इम्बैलेंस होता है जो हमारी डाइट में हम जितना हम खाते हैं और जितना हम उसमें एक्सरसाइज के द्वारा हम जितना स्पेंड करते हैं। तो अगर हम डाइट को अपना मॉडरेट करें और एक्सरसाइज को बढ़ाएं तो हम ओबेसिटी से बच सकते हैं। तो ओबेसिटी का बचाव करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके अलावा जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग बेसिकली हमारी जो खून की नसें होती हैं उनको टाइट कर देती है और उनमें जो वसा का जमाव होता है जिसको कि हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो कि हार्ट अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, तो उसकी एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस को बढ़ा देती है। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा रिस्क है। और ना केवल वो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्क है,
बल्कि वो हार्ट अटैक्स और अलग 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 तरह के अन्य कैंसर्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर कोई श्रोता या कोई भी दर्शक अगर स्मोकिंग करता है तो उससे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्मोकिंग को इमीडिएटली छोड़ दे और कम करने की कोशिश ना करें, इसको इमीडिएटली छोड़ ही दें। उसके अलावा जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो मॉडरेट करना, उसको कम करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हम अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं, उनके साथ दिल खोल के बात करें। और उसके अलावा मेडिटेशन जो है वो हमारे को काफी हेल्प कर सकती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो पुरानी जो रीति नीतियां हैं या हमारे जो पारिवारिक संस्कार हैं, अगर हम उनकी तरफ वापस लौट चलें तो तनाव हमारे जिंदगी से अपने आप काफी कम हो जाएगा। तो अगर हम ये सारी चीजें, अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हम ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको किसी भी कुशल चिकित्सक की देखरेख में ब्लड प्रेशर की दवाइयां रेगुलर तरीके से लेनी चाहिए। आपका जो डॉक्टर है वो आपकी बीमारी को पूरी तरह से समझेगा, एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर जो है उनको देखेगा, और साथ में आपके कोई और बीमारी तो नहीं है उसको देखेगा। इन सारी चीजों के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई सबसे अच्छी है। तो ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो आपको केवल अपने क्वालिफाइड डॉक्टर की निगरानी में ही ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी मेडिकल स्टोर वाला या कोई भी गांव का जो क्वैक होता है वो आपको कोई भी दवाई दे दे और आप वो दवाई लेना शुरू कर दें, या आपके परिवार में किसी और को ब्लड प्रेशर है और वो कोई दवाई ले रहे हैं तो आप उस दवाई को ही लेना शुरू कर दें। वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। और दूसरा, ब्लड प्रेशर के मरीजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई भी दवाई शुरू की गई है तो वो दवाई रेगुलर तरीके से ली जाए, बिना नागा ली जाए, और डॉक्टर की निगरानी में, जैसे भी डॉक्टर बताए कि दिन में एक बार लेनी है, दिन में दो बार लेनी है, आपको सुबह के टाइम पे लेनी है, शाम के टाइम पे लेनी है, तो जैसे भी डॉक्टर बताए आपको डॉक्टर की अपनी एडवाइस को फॉलो करना है। यदि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो न केवल आप ब्लड प्रेशर से बचेंगे बल्कि ब्लड प्रेशर से होने वाली विभिन्न तरह की तकलीफों, जो कि बहुत बहुत गंभीर होती हैं, हार्ट अटैक्स, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, आंखों की परेशानी, हाथ पैरों में जो नसें होती हैं उनसे, उनकी रुकावट और उसकी वजह से होने वाली एम्पुटेशन से बच सकते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए। ब्लड प्रेशर का अगर हम ध्यान रखते हैं, अपनी जीवन शैली को सुधार लेते हैं, अपने डॉक्टर की एडवाइस को मानते हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।